A major conspiracy to derail a train in Gujarat has been uncovered. In Surat, railway officials found fish plates and keys on the tracks deliberately loosened by unknown people. Now, these were found on the up track, raising fears of another train accident. At Kim Station, a key man discovered that unknown individuals there had tampered with a railway track, opening fish plates and leaving them on the tracks. The alert was raised immediately by the station superintendent. Train movements were halted and the 12910 train was stopped in time after receiving a red signal. Railway police and engineering teams are investigating the incident to prevent further tampering. In fact, these train derailment bids are on the rise. 18 train derailment attempts have been made since the month of August. Viewers, out of 18 incidents, 15 were reported in August and 3 in September. Let's talk about September now. To back-to-back derailment attempts, in fact, have come to notice in Kanpur, and 24 derailment incidents there since June 2023. Uttar Pradesh leads in derailment cases. The authorities have reported objects like LPG cylinders, bicycles, iron rods and cement blocks on tracks. In August, Sabarmati Express derailed in Kanpur. In September, Kalindi Express halted by cylinder in Kanpur. All of these information, in fact, has been provided by the railways. Let's go across to my colleague Baldev Suttar, who joins us over the phone line on more on this. Baldev, ये काफी ऐसे incidents जो हैं, they're coming to light. अब सवाल ये है कि इतने सारे incidents back to back क्यों हो रहे हैं? गुजरात की बात की जाए तो एक के बाद एक इस तरीके से कि जो घटनाएं जो सामने आ रही है, कल रात की जो घटना सामने आई कि सूरत के नज़दीक जो कोसंबा और किम रेलवे ट्रैक है उसके बीच में आए हुए एक ट्रैक, जो रेलवे ट्रैक है, ट्रैक के ऊपर फिशिंग जो प्लेट होती है, जो रेलवे दोनों पट्टियों को फिट करने के बीच की जो फ्लेस होती है, वो फिश पट्टी को दोनों पट्टी पे रखा गया था और जो नट बोल्ट बोलते हैं, जो चाकी बोलते हैं, वो चाकी भी निकाल गई थी। बाद में वो दोनों जो फिश पट्टी जो लोखंड की पट्टी रहती है वो दोनों पटरी पे रखी गई थी। जब रेलवे प्रशासन की जब कई लोगों को ये पता चला तो तुरंत रेलवे प्रशासन और साथ में सूरत पुलिस की टीम पर वारदात पे पहुंच गई थी और पूरी जान कर रही है। मतलब जो ये वारदात किसने किया है, किसने ये कावतरा किया है, मतलब पूरी ये छानबीन अभी सूरत रेलवे पुलिस और करीबन सूरत जिला पुलिस कर रही है। पर जो बात वो गंभीर बात सामने आ रही है, क्योंकि जो सामने से ट्रेन आ रही थी तभी ये पटरी रेलवे पटरी पे रखा गया था। इसके पीछे कौन कौन है, किस वजह से ये पटरी को वहाँ रखा गया था, ट्रेन को उथलाने का क्या प्रयास था, ये कई जो बातें ध्यान में रख के अभी जो अलग अलग टीम है वो छानबीन कर रही है। साथ में गुना रजिस्टर करने की भी बात जो सामने आ रही है, क्योंकि थोड़े दिन पहले भी इस तरीके से एक अफवाह जो मैसेज जो वायरल हुआ था, एक बंदे ने जो ट्रेन जा रही हो ट्रेन के पत्थर मारा किया गया है, उस तरीके से जो मैसेज अफवाह जो फैलाने का प्रयास किया गया था, उसमें सूरत रेलवे पुलिस ने एक बंदे को गिरफ्तार भी किया था और ये दूसरे 3-4 दिन के बाद ये मामला जो सामने आया है तो ये गंभीर बात है। तो अभी तो रेलवे पुलिस और सूरत जिला पुलिस ने दोनों मिलके अभी डॉग स्क्वाड है और जो एक्सपर्ट टीम है वहाँ को बुला गया है और किस तरीके से रेलवे पटरी पर जो फिश प्लेट रखी गई थी, मात्र एक नहीं तो दोनों पटरी पर एक साथ जो फिश रखी गई थी, जो कहीं वहाँ से ट्रेन जो गुजर रही होगी तो बड़ा हादसा हो सकता था। जी बलदेव, मैं अभी हमारे जो दर्शक हैं उनको जानकारी दे रही थी कैसे अगस्त के महीने से लेके अब तक करीबन 18 ट्रेन डिरेलमेंट के जो अटेम्प्ट्स हैं वो सामने आए हैं। सवाल ये है कि भारतीय रेलवे को क्यों लक्ष्य बनाया जा रहा है और सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया क्या जा सकता है और क्या किया जा रहा है?
कई दिनों से देखा जा रहा है कि जो भारतीय रेल ट्रेन को जो टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि कई अलग अलग जगह पे जो ट्रेन है, ट्रेन पटरी है, वहाँ पे कुछ पत्थर रखा जाता है या कोई लोखंड की पाइप रखी जाती है या तो कोई लोखंड सीमेंट का जो ब्लॉक है वहाँ रख के जाके ट्रेन को उथलाने का प्रयास किया जा रहा है। पर जिस तरीके से ये मामला जो सामने आया है कि गत रात्रि को सूरत जो कीम कोसंबट रेलवे ट्रैक है उसके बीच में लोखंड की जो फीस रखती है, जो दोनों प्लेट को फीड करने की जो प्लेट आती है वो रखी गई थी और जानबूझ के रखी गई वो ऐसा अभी मालूम पड़ रहा है। पर क्योंकि जो ट्रेन का जो पटरी का जो हिस्सा रहता है वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं होती है, वहाँ लोगों की अवर जवर नहीं रहती है। इस तरीके से लोग जो ये ट्रेन उथलाने का जो प्रयास किया जा रहा है उन लोगों को ये मौका मिल जाता है कि वहाँ सीसीटीवी नहीं लगे, वहाँ लोगों की अवर जवर नहीं रहती है, तो आसानी से ये काम कर सकते हैं। उस वजह से ये ट्रेन को टारगेट किया जा रहा है, ऐसी माहिती मिल रही है। पर अभी तो सूरत रेलवे पुलिस और सूरत ग्राम्य पुलिस ने मिलके ये पूरा मामला दर्ज करके और छानबीन कर रही है इसके पीछे कौन कौन है, वहाँ रात को कौन कौन गया था, आजू बाजू के नज़दीक के लगे हुए सीसीटीवी को भी चेक किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है, डॉग स्क्वाड भी पहुँच गया है और एक्सपर्ट टीम भी पहुँची है। पर जो बड़ी बात है कि कई दिनों से की बात की जाए तो 1 2 3 नहीं पर कई 10 से ज़्यादा इस तरीके से जो घटनाएं जो सामने आई है, तो अभी जो अलग अलग जो एजेंसी है, देश लेवल की एजेंसी है, नेशनल एजेंसी है, गुजरात स्टेट की एजेंसी है, इस बारे में छानबीन कर रही है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बलदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेल, इन फैक्ट द डेप्यूटी एसपी देयर ऑफ गुजरात रूरल हैज आल्सो रिएक्टेड ऑन दिस इंसिडेंट। लेट्स टेक अ लिसन। सुबह में अर्ली मॉर्निंग में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लोग जो पेट्रोलिंग कर रहे थे उनके ध्यान में आया कि रेलवे ट्रैक की कुछ फिश प्लेट निकाली गई हुई है और कुछ नट बोल्ट्स भी निकाले हुए हैं। तो तात्कालिक उन लोगों ने सतर्कता की वजह से उन्होंने रेलवे तंत्र को अलर्ट किया और पुलिस को भी जानकारी दी गई। तुरंत रेलवे के जो कर्मचारी और इंजीनियर से उन्होंने आके वो ट्रैक को रिपेयर किया, नट बोल्ट फिट कर दिए और फिश प्लेट को फिर से लगाई गई। इस तरह से एक जो व्यक्ति हैं, जो गुनहगार है, उन्होंने ये रेलवे ट्रैक को डैमेज करके एक कृत्य किया है। अभी उसकी फरियाद लेने चालू हैं। जीआरपी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और सूरत ग्राम्य पुलिस सब मिलकर अलग अलग टीम बनाकर इसको डिटेक्ट करने की अभी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और एलसीबी, एसओजी और बाकी सब फोर्स, पूरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस सब लगे हुए हैं। सीनियर ऑफिसर्स भी पहुंच रहे हैं और इसकी कार्यवाही कर रहे हैं। जो भी दोषी होगा उनको पकड़ा जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई उनके सामने की जाएगी। सब कैसे पता चला इनको? सुबह में जब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ट्रैक के ऊपर उनका पेट्रोलिंग चलता है और पेट्रोलिंग के वक्त उनको ध्यान में आया कि फिश प्लेट और कुछ नट बोल्ट्स वगैरह निकाले गए हैं और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की सतर्कता की वजह से ये पूरा मामला ध्यान में आया। कौन सी ट्रेन रोकी गई थी? एक गरीब रथ ट्रेन है, उसको कोसंबा में रोकी गई थी और 20-25 मिनट के बाद जैसे ट्रैक रिपेयर हो गया तो उनको तुरंत वहाँ से ट्रेन को पास होने दिया गया था। सर, फिशर प्लेट जो है उसके अलावा और कोई नुकसान किया गया? हाँ, नट बोल्ट्स एक ट्रैक के ऊपर के नट बोल्ट दोनों साइड के निकाले गए थे और उसके अभी भी इन्वेस्टिगेशन अभी लोग कर रहे हैं कि कितने नट बोल्ट्स निकाले गए, कितने प्लेट्स निकाली गई और अभी ये इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है।